हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का साइन चेक करते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना चाहिए। हमें पता है जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो पूरे प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ अवर थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। जो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एंगल होता है 0 से 90 डिग्री π/2। सेकंड में होता है एंगल 90 से पाई 90 से 180 डिग्री। तीसरे में होता है पाई से लेके 3 π/2 यानी कि 180 टू 270 डिग्री। और फोर्थ में होता है 270 से 360 डिग्री। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। जनरली पाई आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में 180 डिग्री होता है। तो अगर पाई 180 डिग्री है तो π/2 90 डिग्री बन जाएगा, 2 पाई 360 हो जाएगा, अगर 3 π/2 तो 270 डिग्री। इस तरह आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब आपने कैसे याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आर पॉजिटिव, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, टैन, सीकेंट को सीकेंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है। ये जो आपने पॉजिटिव वाला काम है 10 तक किया है, 10 तक हमेशा हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाए तो उस केस में आपको याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो उसमें टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो उसमें कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पे चारों बातें नोट की गई हैं, इसको आप नोट कीजिए। पहले में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन और कोसेकेंट, तीसरे में टैन एंड कॉट और चौथे में कॉस एंड सीकेंट। इसको याद करने का क्या तरीका है, अगर आप याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये कैसे लिखना है देखिए। ए है ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। एस साइन, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव है। टी थर्ड में टी टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ में सी कॉस और उसका ऑपोजिट सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। जैसे साइन और कोसेकेंट का आपस में रिलेशनशिप है टैन और कॉट का और कॉस और सीकेंट का, उसी के हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रायंगल की सारी साइड्स निकालनी है। कॉट हमें दिया गया है 3/4 और हमें पता है जो कॉट होता है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। अगर कोई ट्रायंगल बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जितना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है राइट एंगल में होएगा। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है जी। इसके साथ वाला बेस है और इसके ऑपोजिट हमारा परपेंडिकुलर है। तो बेस मेरा 3 हो गया, परपेंडिकुलर मेरा 4 हो गया। अब यहाँ पे रह गया आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में फार्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो हमें परपेंडिकुलर 4 दिया है, बेस मेरा 3 है, तो ये 16 प्लस 9 25 हो गया। ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया, यानी कि दिस साइड इज़ 5। तो जब आपके पास ये साइड आ गई, अब सारा कुछ आप निकाल सकते हो। हमें पता है साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, ठीक है जी। तो p मेरा परपेंडिकुलर है 4, h मेरा कितना है 5। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है अगर थीटा लाइज इन थर्ड, तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। टैन एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, ये आप रफ में साइड में लिख सकते हो। तो यानी कि बाकी सभी की वैल्यू आपने नेगेटिव लगानी है। जैसे साइन थीटा बनता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/5 हो गया। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इसके आगे आपने नेगेटिव लगा लेना है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, 3/5। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होने हैं, इसका मतलब इसके आगे भी नेगेटिव लगा दो आप। टैन हमारा पॉजिटिव ही होएगा, तो टैन क्या फार्मूला होता है, p/b, परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। यहाँ पे मैं गलत लिख के गया हूँ, 4/3। ओके जी। अब जो कोसेकेंट हमें पता है वो साइन का उल्टा होता है,
तो यानी कि जो साइन की वैल्यू उसको रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो, -5/4। सीकेंड क्या होगा, कॉस का उल्टा -5/3। कॉट हमें पता ही है। तो यानी कि पहले आपने जो हमें ये दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल लीजिए जो भी अननोन है। फिर आप लिखो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में वो और वो दो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, बाकी चारों नेगेटिव रहेंगी। ठीक है जी। तो आपने साइन का फार्मूला सिंपल ही लगाना है, पर नेगेटिव अपनी तरफ से आपने लगाना है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लुक एट अनदर प्रॉब्लम। इफ cos A इज इक्वल टू 21/29, A लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एंड tan A। अब A एक हमारा एंगल है, तो यहाँ पे A एंगल बना लीजिए। cos का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा होता है, एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी 29 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हमारा परपेंडिकुलर मिसिंग है यहाँ पे। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h मेरा 29 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये मेरी इसकी वैल्यू पुट की गई है, इसकी बेस की। ठीक है। परपेंडिकुलर हमने निकालना है इसमें, तो ये परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी। तो परपेंडिकुलर बेस मेरा 21 है, पुट कर दीजिए। p मुझे अननोन है। ठीक है जी। तो 29 का स्क्वायर 841 हो गया, 21 का स्क्वायर 441, माइनस करके 400 आ गया। दिस इज़ 20 स्क्वायर। तो मेरा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है बेटा 20 निकल के आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, आप साइन ए और tan ए। जो साइन ए होता है हमें पता है, उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना निकल के आया यहाँ पे 20। दिस इज़ 20/29, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ में आपको पता है सिर्फ कॉस और उसका उल्टा सीकेंड पॉजिटिव होगा, तो बाकी सारे कुछ नेगेटिव है। अब हमने tan A निकालना है। tan A का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 20 है, बेस कितना मेरा 21। ठीक है जी। तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में और tan नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है, आपको पता है कि इसमें कॉस ए एंड सिकेंट ए पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब अगली प्रॉब्लम देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। साइन x इज इक्वल टू 3/5। तो अगर इसमें अगर ट्राइंगल बनाए, राइट ट्राइंगल, तो ये मेरा एंगल है। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 5। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, h² p² प्लस b²। तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करके आपका 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देयरफॉर साइन x एंड कोसेकेंट x आर पॉजिटिव। तो सिर्फ ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ। cos x बेस ओवर हाइपोटेन्यूज b/h 4/5, क्योंकि ये सेकंड में है और साइन को सेकंड पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह tan x p/b वो आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह सीकेंट इसका उल्टा आ जाएगा, कॉट इसका उल्टा आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के नेगेटिव पॉजिटिव साइन के बारे में पढ़ा है। तो बिल्कुल इजी है। पहले आप देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव, वो याद कीजिए, फिर क्वेश्चन होंगे आपके। थैंक यू वेरी मच।